कल हमने जो पढ़ा था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। अब हम यहां से आज पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमें क्या देता है, क्या बताता है कि जो दो चार्जेस हैं जब वो रेस्ट में होते हैं तो कैसे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये मान लीजिए चार्ज है Q1, ये है Q2 और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो जो इनके बीच जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इन दोनों के बीच जो एक दूसरे पर फोर्स ये एक्सर्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इज क्या होगा, फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम कंबाइन करेंगे इनको तो हमारे पास क्या रहेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फिर हम देखें यहां से जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो क्या आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर कितना होगा, स्मॉल के। और स्मॉल के को हम क्या बोलते हैं, हियर स्मॉल के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। फिर देखो जो स्मॉल के की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹9। आप यहां से देख सकते हो स्मॉल के की यूनिट के लिए हम करें रफ काम इस तरह से इधर, तो क्या होगा, के कितना होगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। कितना आएगा यहाँ से यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये स्मॉल के है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक और परमिटिविटी टर्म उसकी अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है के, ये होता है 1/4πε0। ये देखिए सिंबल है ये ई जैसा, ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं। तो ये एप्सिलॉन नोट क्या है, देखिए कि हियर एप्सिलॉन नोट इज परमिटिविटी, एक नई क्वांटिटी आपके लिए, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह दीजिए या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम के लिए है तो एप्सिलॉन नोट लिख रहे हैं, मीडियम की जब ये परमिटिविटी होगी तो इसके लिए सिंपल हम एप्सिलॉन यूज करेंगे। तो आप देखिए कि जो वैक्यूम के लिए ये है एप्सिलॉन नोट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप यहां से देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नोट है और जो के है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यहां से यूनिट क्या होता है इन दोनों की जो यूनिट है एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी एप्सिलॉन नोट की यूनिट होगी। अब देखिए हम यहां से यदि बात करें कि यदि मीडियम होगा, इसको आपको मान लीजिए, तो पहले तो वैक्यूम में तो F कितना आएगा, 1/4π एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो है फोर्स कब, जब दोनों के बीच क्या है, वैक्यूम है दोनों चार्जेस के बीच। यदि दोनों चार्जेस के बीच मीडियम है तो यही फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। देखिए क्या डिफरेंस है, आप देख सकते हैं कि जो ये फोर्स है ये दोनों चार्जेस के बीच मीडियम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मीडियम होगा तो यहाँ एप्सिलॉन आएगा, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नोट आएगा। अब हम यहां से एक नया कांस्टेंट, एक और हमें कांस्टेंट बताना है। जो कांस्टेंट हमारे पास है, आप नई हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद, वो नया कांस्टेंट है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, देखिए डायरेक्ट उसको हम एक तो कैपिटल के से लिखते हैं, एक किससे लिखते हैं, रिलेटिव पर। तीन टर्म्स हो गई है। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और रिलेटिव परमिटिविटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। उसी को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहां से इट इज ए डायमेंशनलेस, क्योंकि दोनों की यूनिट वैल्यू अलग अलग होगी। मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी, वैक्यूम की अलग होगी। लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि जो कैपिटल के है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको मिलेगा यहां से। अब देखिए, देखो इसके बाद उसी तरह से अब हम यहां से देखें कि जो इक्वेशन 3 है उसको 4 से डिवाइड कर दें, चाहे हम 4 है उसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो फोर्स की टर्म्स में क्या आएगा। तो इक्वेशन 3 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 3 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा आपको, इधर एफ नोड अपॉन एफ एन। इधर क्या होगा, देखिए जब आप डिवाइड करेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रहेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहां से आप देखेंगे एफ नोड अपॉन एफ एम क्या बनेगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नोड या तो ये क्या बन गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, फोर्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, जब आप इसको फोर्स की टर्म्स में लिखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो जब आप फोर्स की टर्म्स में लिखते हैं तो वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है वो ऊपर आता है, मीडियम के अंदर नीचे। और जब आप परमिटिविटी की टर्म्स में लिखते हैं तो मीडियम की परमिटिविटी ऊपर आती है और जो वैक्यूम है उसकी परमिटिविटी नीचे आती है। क्योंकि आप देख सकते हैं परमिटिविटी में और फोर्स के अंदर जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है दोनों।